वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे मिनी बजट के हवाले से कि मिनी बजट नाफिज होते ही दूध, घी, मोबाइल फोन की, इसके अलावा मिर्च, नमक, गाड़ियां, गोश्त समेत 150 अशिया मजीद महंगी कर दी गई हैं। आपको बताएं विफाकी हुकूमत ने आज से अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम तेल और इसके साथ साथ सिलाई मशीन, दरामदी, मसाला ईजाद, गाड़ियां, दवाएं, मोबाइल फोन, 200 ग्राम से ज्यादा वजन के हामिल बच्चों के दूध, डब्बे वाली दही, पनीर, मक्खन, क्रीम, देसी घी, मिठाई पर जाने वाली और सेल्स टैक्स की छूट खत्म कर दी है और इन अशिया पर 17% जनरल सेल्स टैक्स लागू कर दिया गया है। सदर मुमलिकत की जानिब से मालियाती बिल 2021 पर दस्तखत के बाद मिनी बजट का निफाज कर दिया गया, जबकि चीनी पर रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 17% जनरल सेल्स टैक्स का इतलाक 1 दिसंबर 2021 से किया गया है और बाकी तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करके आयद करदा 17% जीएसटी का इतलाक आज से किया गया है। मिनी बजट में तकरीबन 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया। मोबाइल फोन पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करके 7 अरब रुपए इजाफी करके हासिल किया जाएगा। 1800 सीसी से मकामी और हाइब्रिड गाड़ियों पर 8.5% सेल्स टैक्स लागू किया गया। 1801 से 2500 सीसी की हाइब्रिड गाड़ियों पर 12.75% टैक्स आयद कर दिया गया। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12.5% टैक्स आयद कर दिया गया। विफाकी सूबाई अस्पतालों, खैराती अस्पतालों, एनजीओ और तालीमी इदारों, सिफारतकारों और सिफारती मिशन समेत दीगर मुराद याफ्ता तबके की तरफ से की जाने वाली दरामदात को भी टैक्स से छूट वापस लेने के बाद टैक्स छूट खत्म करने के लिए शेड्यूल 6, 5, 4, 8, 9 में की जाने वाली तरमीम लागू कर दी गई हैं। कस्टम्स सेल्स टैक्स और इनकम सेल्स टैक्स को कवानीन में तरमीम करके एफबीआर आर्टिकल के इख्तियारात को कम कर दिए गए हैं। मिनी बजट लागू होने के बाद इन अशिया के महंगे होने का वाज़ेह इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 2023 से कबल महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे। आपको बताएं कि अपने एक बयान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बैरून मुल्क ना कोई फ्लैट्स हैं, ना कोई अकाउंट्स हैं और ना ही किसी का बाहर जाने का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि अवाम में से हैं और अवाम के साथ ही रहेंगे। अपोजिशन जितनी मर्जी मार्च कर ले, ना इन हाउस तब्दीली आएगी और ना हुकूमत खत्म होगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अपोजिशन को शिकस्त होगी, तहरीक इंसाफ की जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। उनका यह भी कहना था कि माजी में करप्शन और अपनों को नवाजने के चक्कर में कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा गया और बैरून मुल्क जायदादें बनाई गई। वजीर खारजा ने कहा कि 5 साल खुलूस नीयत से तमाम वसाइल और तवानाइयां अवामी तरक्की पर सर्फ करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 2 साल से आलमी मईशत भी बहरानों की जद में है। 2023 से कबल महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद ये भी कहना था कि इंशाअल्लाह 2023 के इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ मुल्क भर में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि आमदन कम और अखराजात ज्यादा हो तो महंगाई ज्यादा लगती है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सेहत कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा सफेद पोश और मिडिल क्लास तबके को होगा। सिंध हुकूमत को भी सेहत कार्ड में हिस्सा लेना चाहिए। आपको बताएं कि लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि सेहत कार्ड से 10 लाख रुपए तक का इलाज की सहूलत मिलेगी। इससे शोबे सेहत में सरमायाकारी को भी फरोग मिलेगा। प्रोग्राम में निजी शोबे को भी शामिल किया गया है। सेहत कार्ड से निजी अस्पतालों में भी इलाज हो सकेगा जहां होने वाले अखराजात खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि चंद लोगों का ख्याल है कि महंगाई से इमरान खान की मकबूलियत मुतासिर हुई है। सिर्फ तहरीक इंसाफ ही ऐसी जमात है जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करती है। मुस्लिम लीग नून सेंट्रल पंजाब से, जबकि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है। आइंदा 5 साल भी पीटीआई के होंगे। फवाद चौधरी का मजीद ये भी कहना था कि हमाद अजहर और परवेज खटक के दरमियान कोई बहस नहीं हुई। हमाद अजहर तो चाहेंगे कि हर जगह गैस मिले। गैस स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए हर साल 90 अरब रुपए चाहिए। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी इबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि महंगाई का ताल्लुक तलब और रसद से है। आपको बताएं कि डॉक्टर शहबाज गिल ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का वीजा खत्म हो रहा है और इन्हें वापस भेजा जा रहा है, जबकि शहबाज शरीफ भी नहीं बच सकेंगे। नवाज शरीफ नहीं आए तो हम वापस लाएंगे और एहतसाब होगा। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ को अनकरीब सलाखों के पीछे देखेंगे। शहबाज गिल ने कहा कि शहबाज शरीफ ने आखिरी ऑफर की है, वादा किया है 4 की डील देंगे। समझ आ
गई है। इमरान खान ने छोड़ना नहीं है। उनका कहना है कि मुझे बेटे नवाज शरीफ और मरियम को बख्श दें, लंदन चले जाएंगे। अब इमरान खान आपके सामने हैं। वापस आकर उन्होंने अब इमरान खान पर हमला आवर होना है। वजीर आजम के मामून खुसूसी का कहना है कि नवाज शरीफ का वीजा बरतानिया में जल्द मंसूख होने वाला है। बताना पड़ेगा कि चपड़ासी के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए कहां से आए हैं। साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान सियासी राबते बहाल होना शुरू हो गए। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के फोन के जरिए फजलुर रहमान से सियासी ताउन पर गुफ्तगू हुई। मौलाना फजलुर रहमान के जरिए जराये के मुताबिक फजलुर रहमान ने गुफ्तगू में गिले शिकवे किए और कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा बेवफाई कर जाती है। फजलुर रहमान ने मुशर्रफ दौर और सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के रवैये का शिकवा किया और साथ ही पीडीएम की तहरीक की नाकामी भी पीपल्स पार्टी के खाते में डाल दी है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफों की शर्त को पीडीएम की नाकामी से ताबीर किया। वाज़ेह है कि गुफ्तगू बेतकल्लुफ और दोस्ताना पैराए में हुई, जबकि आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान में राबते जारी रखने का भी फैसला किया गया है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि इन हाउस तब्दीली ख्वाब है। अपोजिशन जितनी मर्जी कोशिश करे कुछ नहीं होने वाला, इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। फाइनेंस बिल पास हो गया और इनके मेंबरान कम हो गए। अदम एतमाद लाएं, फिर 25 मेंबरान और कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि शेख रशीद का कहना था कि वजीर आजम ने कहा कि 3 महीने हुकूमत के लिए बहुत अहम है। अप्रैल के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, बल्दियात इंतखाबात होंगे, इसके बाद आम इंतखाबात भी होंगे। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन लीडर के बयान के हवाले से शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ इमरान खान के लिए डरावना नहीं सुहाना ख्वाब है। सियासत में चारों शरीफ माइनस होंगे। हुकूमत के खिलाफ बातें करने वाले सारे छांगा मांगा की पैदावार हैं। ये बुज़दिलों का ग्रोह है जो पैसा बनाने के लिए सियासत करते हैं। दुनिया में ऐसे सियासतदान नहीं देखा गया जो हुकूमत गिराने से ज्यादा लंदन भागने पर मेहनत करते हो। सानिया मरी के हवाले से वजीर दाखिला का कहना था कि वहां सिर्फ जाने बचाने गया। अगर मैं मरी जाकर तो तवज्जो ना देता तो 23 की बजाय 40 लोग मर जाते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि वो इमरान खान के लिए डरावना ख्वाब हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला बाहमी मशावरत से किया जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर का कहना था कि मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त है। गुर्बत और बेरोजगारी ने डेरे जमाए रखे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि यह इमरान खान न्याजी और इनकी हुकूमत की बदतरीन गफलत और करप्शन का नतीजा है। शहबाज शरीफ ने सवाल किया गया कि इमरान खान आपको गिरफ्तार करवाने पर तुले हुए हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि लोग कहते हैं कि मैं इमरान न्याजी को रात को डरावने ख्वाब की तरह आता हूं। तहरीके अदम एतमाद के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा कि यह बाहमी मशावरत से होगा। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराते हुए एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रवा माह दूसरी बार इजाफा किया गया। वजारत खजाना की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 1 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद इसकी नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 3 रुपए बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल 144 रुपए 62 पैसे का हो गया। इसी तरह मिट्टी का तेल भी 3 रुपए इजाफे के बाद 116 रुपए 48 पैसे का और लाइट डीजल 3 रुपए 33 पैसे इजाफे के बाद 114 रुपए 54 पैसे का हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान के तूलो अरज में लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि आज से 3.5 साल कबल आपके वोट पर डाका डाला गया। इसी डाके के असरात पूरी कौम भुगत रही है। उन्होंने कहा कि इनको इख्तिदार में लाने वाले भी अपने हाथों को काट रहे हैं। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कातिल बजट को रोकने की बहुत कोशिश की। बजट पास होने के चंद घंटों में बिजली, तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि इमरान खान को फाइनेंस करने वाले लोग पूरी कौम से कीमत वसूल कर रहे हैं। उन्होंने अपने फाइनेंसरों को कौम को लूटने की खुली छुट्टी दे दी है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमती पार्टी में बहुत ज्यादा दरारें पड़ चुकी हैं। पीटीआई के लोग भी इमरान खान की जान को रो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है 3.5 साल में ही इनका असली चेहरा सामने आया है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फी लीटर पेट्रोल पर 3 रुपए इजाफे पर हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे अवाम का मौशी कत्ल करार दिया है। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में 4 रुपए से जायद इजाफे के बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा दर हकीकत अवाम का मौशी कत्ल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गैस और बिजली के बाद अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम की जेब पर डाका है। रियासत मदीना का दावा करने वाले हुक्मरानों को खबर हो कि कीमतों में इजाफे के असरात बराह रास्त अवाम पर पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है और अब पाकिस्तान से मुतालिक तमाम फैसले बैरून मुल्क में हो रहे हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलूच ने कहा है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत को सवाब समझकर हर 15 दिन के बाद बढ़ा देती है। आपको बताएं, रहनुमा जमात इस्लामी PP 160 अहमद सलमान बलूच ने हल्का PTI की एक विकेट गिरा दी है। अहमद सलमान बलूच ने कहा कि 2 दफा PTI को इस हल्के में एतमाद किया गया मगर अवाम को सिर्फ धक्के मिले हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत सवाब समझकर हर 15 दिन के बाद बढ़ाते हैं। डिप्टी स्पीकर ने जमात इस्लामी ने कहा कि शफकत महमूद रशीद ने अवाम से वादे किए जो वादा वफा ना हुए। PTI की तब्दीली के वादे वफा ना हुए हैं। मरी में बर्फानी तूफान में 23 अफराद जाँ बहक होने के वाक़े की तहकीकात करने वाली कमेटी ने मरी में कार पार्किंग ना रखने वाले होटल, शॉपिंग मॉल्स और अपार्टमेंट्स को भी सील करने की सिफारिश कर दी है। वाक़े की तहकीकात करने वाली कमेटी ने मरी में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया जिसके बाद इनसे इनकी अपनी सिफारिशात हुकाम को भेजी गई हैं। कमेटी की जानिब से मरी एक्सप्रेस वे समेत मरी की तमाम मुहालिका शाहराहों पर गैर कानूनी तजावुजात बड़ी रुकावटें करार दी गई हैं। कमेटी की जानिब से कार पार्किंग ना रखने वाले होटल, शॉपिंग मॉल्स और अपार्टमेंट्स को भी सील करने और गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की सिफारिश की गई है। साने मरी की तहकीकात टीम आज भी मुतासिरीन के बयानात रिकॉर्ड कर रहेगी। अब बात करेंगे कौमी सलामती के हवाले से। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा है कि गैर मुल्कियों को सरमायाकारी के लिए शहरियत देने का फैसला किया गया है। एक तकरीब से खिताब में कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा कि मुल्क में CPEC पर काम जारी है, इसके अच्छे नताइज आएंगे। चाहते हैं अफगानिस्तान में भी CPEC जैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान का अगर GSP+ दर्जा खत्म हो जाए तो हमारी एक्सपोर्ट आधी रह जाती हैं। गैर मुल्कों को सरमायाकारी के लिए शहरियत देने का फैसला किया गया। मोईद यूसुफ ने कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी मुतफ़िका पॉलिसी है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से तैयार की गई है। पार्लिमानी कमेटी जब भी बुलाएगी हम ब्रीफिंग के लिए तैयार हैं। कोई भी हुकूमत इस पॉलिसी पर नजरसानी कर सकती है। कौमी सलामती पॉलिसी पर सियासत ना की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजबूत बनाने में ओवरसीज पाकिस्तानी नुमाया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तानी अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर खुर्शीद भली की मुलाकात हुई है। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से बाहर मुल्क के सफीर भी हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इनके खिदमात के सिले में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया है ताकि अपने लिए बेहतर क़यादत का चुनाव कर सकें। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजबूत बनाने में ओवरसीज पाकिस्तानी नुमाया है। अमेरिकन कानून साजी इदारों में ओवरसीज पाकिस्तानी निजात शहरी बखूबी अपना मस्बत रोल अदा कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी माहाना अरबों डॉलर भेजते हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें। आपको बताएंगे अमेरिका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए राहिब को यरगमाल बनाने वाला फायरिंग में हलाक हो गया है। आपको बताएं अमेरिकी खबर रसा इदारे के मुताबिक रियासत टेक्सास में बैतुल इसराइल नामी यहूदी इबादत गाह में एक मुसल्लह शख्स दाखिल हो गया जिसके बाद अंदर से धमाके और फायरिंग की आवाजें आने लगी। मुसल्लह शख्स ने राहिब और 5 अफराद को यरगमाल बना लिया जिसके बाद एक यरगमाली को जाने की इजाजत दे दी गई जिसने पुलिस को बताया कि अगवाकार राहिब के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई चाहता है। अगवाकार ने कई बार चीखते हुए पुलिस अहलकारों को बताया कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता बल्कि वो खुद ही जल्द मरने वाला है। मुसल्लह शख्स ने अगवाकार ने आफिया सिद्दीकी से बात कराने का मुतालबा भी किया। 10 घंटे से जायद अरसे तक अगवाकार ने पुलिस और सिक्योरिटी अहलकारों से मुख्तलिफ तरीकों से बातचीत करता रहा। आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर बाजिद रहा। इसी दौरान मौका पाकर अमेरिकी फौजी और पुलिस किसी तरह अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए और इसे फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। याद रहे कि पाकिस्तानी निजात आफिया सिद्दीकी टेक्सास की जेल में 86 बरस की कैद काट रही हैं जिन्हें मुशर्रफ दौर में अमेरिका के हवाले कर दिया गया था।
ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا ہے کہ رواں برس مارچ سے ملک بھر میں لڑکیوں کے تمام اسکولز کھول دیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق امارات اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات اور ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے اے پی کو انٹرویو میں بتایا کہ لڑکیوں کے اسکول کھولنے کے انتظامات آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ افغانستان کے نئے سال کا آغاز 21 مارچ سے ہوتا ہے اور رواں برس نئے سال کی شروعات سے لڑکیوں اور خواتین کے لیے اسکول کالجز کھول دیے جائیں گے، تاہم مخلوط تعلیم کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ترجمان طالبان نے اس تاخیر کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، تاہم مخلوط نظام تعلیم کے خاتمے اور علیحدہ عمارتوں کے انتظامات سمیت نصاب میں تبدیلی کے باعث لڑکیوں کے اسکول کھولنے میں کچھ وقت لگے گا۔ طالبان حکومت نے عوامی شکایات پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تقریباً 3000 کے لگ بھگ اپنے ارکان کو برطرف کر دیا ہے۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے طالبان حکومت نے ایسے 2840 ارکان کو برطرف کر دیا جو اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث امارات اسلامیہ کی بدنامی کا باعث بن رہے تھے۔ طالبان حکومت کے وزیر لطیف اللہ حکیمی نے عالمی میڈیا کو بتایا کہ عوامی شکایات اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والے معمولات کے بعد ان ارکان کے خلاف شفاف جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ بلٹن میں شامل کریں گے کچھ علاقائی خبریں۔ آپ کو بتائیں گے منڈی بہاؤالدین میں نجی کالج کے طالب علموں پر ڈنڈے سوٹوں سے مسلح طلبہ گروپ کا بدترین تشدد کی ویڈیو اپنے گروپ کے دھاک بٹھانے کے لیے سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی۔ منڈی بہاؤالدین ضلع میں بدماش طلبہ گروپ کا خاتمہ درجنوں مقدمات درج ہونے کے باوجود ممکن نہیں ہو سکا۔ نواحی علاقہ دھریکا پھالیا میں متعدد کالج کے نوجوان ڈنڈوں سوٹوں سے مسلح ہو کر ایک نجی کالج کے غریب طالب علم کو مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ طلباء گروپ میں اپنی دھاک علاقے میں بٹھانے کے لیے تشدد کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ہے، جس میں طالب علموں کو بدترین تشدد کا نشانہ بناتے اور اس سے اپنے گروپ کو تسلیم کرنے کے لیے تشدد کرتے واضح دیکھا جا سکتا ہے، اور اس گروپ کے تشدد کے خوف سے متاثرہ طالب علموں نے پولیس کو درخواست نہیں دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب منڈی بہاؤالدین میں طلباء گروپ کی پر پرتشدد کارروائیوں کا نوٹس لیں اور انہیں کڑی سزا دے کر معاشرے کو پرامن بنانے کے اقدامات کریں۔ خیبر پور میں ہوٹل کی چھت دھماکے سے زمین بوس ہو گئی، 5 افراد ملبے تلے دب گئے، زخمیوں کو نازک حالت میں سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 20 سیکشن تھانے کی حدود سکپل کے نزدیک ایک ہوٹل کی چھت دھماکے سے زمین بوس ہو گئی، جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ہمت شاہانی، عدیل آرائیں، علی حسن ماتیلو، سجاد پھلپوٹا، امیر علی سمگن شامل ہیں۔ شہریوں نے زخمیوں کو سول اسپتال خیرپور منتقل کیا، جہاں زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ ہب لیڈ انڈسٹریل زون میں سیوریج کا نظام دھرم بھرم کیمیکل نما گٹر کا پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے آنے جانے والے لوگوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ انڈسٹریز کی گندے پانی کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ فیض نیوز نور اللہ بزنجو کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں انڈسٹری زون میں۔ ہب کا جو انڈسٹری زون ہے، یہ تقریباً یہاں 200 سے زیادہ فیکٹریاں ہیں۔ یہ تمام فیکٹریاں لیڈا کے انڈر میں آتی ہے، تو ان کا جو سیوریج نظام ہے یا جو سڑکوں کا نظام ہے، وہ سارا جو ہے مرمت کا کام اور بنانے کا کام وہ لیڈا کے انڈر میں آتا ہے۔ حالیہ دنوں میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میں 80 کروڑ گرانٹ کا جو اعلان کیا تھا لیڈا انڈسٹری کے لیے، لیکن افسوس کی بات ہے یہ جو سیوریج لین آپ کو ہمارا کیمرہ مین دکھا رہا ہے، یہ جو سیوریج نظام ہے، یہ جو سڑکوں پر گندا پانی اور کیمیکل نما پانی کھڑا ہے، یہ حالیہ چند دنوں پہلے سیوریج لین یہ قائم کیا گیا تھا، لیکن افسوس یہ کرپشن کے نظر ہو گیا۔ تو یہ جو سڑک پہ آپ گندگی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 1 سال سے یہ گندگی اس سڑک پر موجود ہے، جس سے آنے جانے والے جو مزدور ہیں ان کو کافی پریشانی ہے، اور یہاں جو نزدیکی آبادی ہے وہ بھی اس گٹر نما اور کیمیکل نما گندے پانی سے متاثر ہو چکے ہیں۔ جب ہماری یہاں کے عوامی حلقوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ 1 سال سے یہ جو گٹر نما پانی ہے یہ سڑک پر موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ سڑک بالکل بند ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہی جو گٹر نما پانی ہے، یہ کیمیکل نما پانی، یہی بارشوں کے دوران ہمارے گھروں میں داخل ہوتا ہے،
لیکن کئی دفعہ احتجاج بھی کیا ہے, کئی دفعہ جو ہے لیڈر انتظامیہ کو آگاہ کیا ہے, لیکن افسوس ابھی تک لیڈر انتظامیہ نے اس حوالے سے کوئی پیش خدمتی پیش نہیں کی ہے, جس کی وجہ سے یہ گٹرنما پانی اس سڑک پر ابھی تک موجود ہے, جس سے ہمیں کافی بیماریاں ہمارے بچوں کو لاحق ہو رہی ہے. اور میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ حالیہ میں جو وزیر اعلیٰ بلوچستان میں 80 کروڑ گرانٹ کا اعلان کیا تھا, لیکن افسوس کرپشن کا بازار گھر میں, تو یہ پورا سڑک جو ہے نا گٹرنما پانی کی وجہ سے بند پڑا ہوا ہے. جو چند روز پہلے جو سیور لین کا کام کیا گیا تھا وہ بھی جو ہے تسلی بخش کام نہیں ہے, وہ بھی سارا جو سیوریج کا جو کام کیا گیا تھا وہ بھی کرپشن کے نظر ہو گیا ہے. تو یہاں کے عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خدا را اس کو مرمت کیا جائے اور اس سیوریج نظام کو بہتر کیا جائے تاکہ یہ جو گٹرنما پانی ہے یہ آبادی کی طرف نہیں جائے. جی, کنکوٹ میں کچے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان مقابلہ ہوا ہے. اس پولیس مقابلے میں 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے والے ڈاکوں میں جنید شر, نذرو شر اور ابرار چودھری شامل ہیں. ناظرین اسی حوالے سے مزید تفصیلات لیتے ہیں کنکوٹ سے فیض نیوز کے نمائندے میر علی اکبر بھگوار سے. خبر شامل کریں گے حاصل پور سے. اب رخ کرتے ہیں حاصل پور کا, جہاں محکمہ وابڈا سٹی سب ڈویژن کی نااہلی سامنے آئی ہے, جہاں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گھر کے اوپر سے گزرتی بجلی کی بے ننگم تاریں غریب خاندان کی زندگی بھر کا جمع پونجی جل کر خاکسار کر ڈالی ہے, جس پر متاثرہ خاندان اور اہل محلہ سراپا احتجاج ہیں. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں محمد اکرم کی یہ رپورٹ. بے رحم آگ نے غریب محنت کش کے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. محکمہ وابڈا سٹی سب ڈویژن حاصل پور کی نااہلی گھر کے اوپر سے گزرتی بجلی کی بے ہنگم تاروں کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی. شدید سردی کا موسم, نہ تو پہننے کے لیے کپڑے بچے اور نہ ہی بستروں چارپائیاں. الغرض گھر کا تمام سامان جل کر خاک. متاثرہ خاندان و اہل محلہ سراپا احتجاج. ہو گیا, ہم سارا کچھ ہمارا ختم ہو گیا, ہمارے سارے پیرنٹ کے کھان پین کے ساری عمر کی کمائی ساری ختم ہوگی میرے پیرے کی. کچھ نہیں بچا, یہ میری بچی اکیلے گھر تھی, میں کام کرنے گئی تھی, ابو گھاس لینے گیا ہوا تھا میرا, کچھ نہیں بچا. سارے بسترے چارپائیاں کھانے کا سارے سامان سب برباد ہو گیا. پیسے رکھے تھے, اس کا سامان بنا کے رکھا, زیور تک سب برباد ہو گیا. کچھ نہیں مل رہا, کچھ نہیں ہے یہاں پہ, سب ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا. وابڈا کی نااہلی کی وجہ سے زندگی بھر کی تمام جمع پونجی جل کر خاک. متاثرہ خاندان نے حکومت وقت اور مخیر حضرات سے امداد کی اپیل کی ہے تاکہ وہ مزید کسی پریشانی کے بغیر زندگی کا پہیہ رواں دواں رکھ سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اکرام, فیض ٹی وی حاصل پور. صوبائی وزیر خوراک و سائنس و ٹیکنالوجی عاطف خان اور جنوبی کوریا ارجنٹائن سفیروں نے مردان کی تحصیل تحت بھائی گندارا تہذیب آثار قدیمہ کا دورہ کیا ہے. آپ کو بتائیں صوبائی وزیر خوراک عاطف خان نے اس موقع پر کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ملک کی سافٹ امیج دنیا کو دکھانے کے لیے ان تاریخی اور ثقافتی مقامات میں ملکی اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے پرامن سازگار ماحول کے ساتھ ساتھ تمام ضروریات اور سہولیات فراہم کر سکیں. غیر ملکی سفیروں میں ارجنٹائن اور جنوبی کوریا کے وفد شامل تھا. عاطف خان نے کہا کہ طاقت بھائی آثار قدیمہ میں ورلڈ بینک کے 700 ملین کا پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے اور اب اس میں 132 ملین کے پروجیکٹ میں میوزیم, سوینئر شاپس اور پارک, کیفیٹیریا اور دیگر ضروریات کی تعمیرات کی جا رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ تقریباً 400 کنال اراضی پر مردان میں رنگ روڈ پر عوام کے لیے پارک تعمیر ہو رہی ہے. 3 پلے گراؤنڈز مکمل ہو چکے ہیں. وقت میں شامل مہمانوں نے آثار قدیمہ سائٹ کو بہترین پرسکون اور تاریخی طرز تعمیر کا شاہکار نمونہ قرار دیا ہے. بلیٹن میں شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں اور آپ کو بتائیں گے آسٹریلوی عدالت نے عالمی چیمپئن نوواک جوکووچ کو پہلی دستیاب پرواز سے ڈپورٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ میلبرن میں 3 رکنی فیڈرل کورٹ ٹریبیونل کی سماعت کے بعد نوواک جوکووچ کی ویزا بحال کرنے کی اپیل مسترد کر دی. ویزا کینسل ہونے کے بعد اب نووکو اور کوچووچ آسٹریلیا میں مزید قیام نہیں کر سکیں گی. جوکووچ کل سے شروع ہونے والی آسٹریلین اوپن سے بھی باہر ہو
गए हैं। अपील मुस्तरद होने के बाद अब जोकोविच को पहली दस्याब फ्लाइट से डिपोर्ट किया जाएगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच बगैर कोविड वैक्सीन लगवाए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। पहली बार उनका वीजा बॉर्डर फोर्सेस ने मंसूख किया, जिस पर उनके वकील ने अदालत से रुजू किया, जिस पर अदालत ने उनका वीजा बहाल किया था। ऑस्ट्रेलवी बैटर हेंसन सिमोंस ने मोहम्मद हसनैन पर चुकंग का इल्जाम लगा दिया है। आपको बताएं कि बिग बैश मैच में सिडनी सिक्सर के कप्तान ऑस्ट्रेलवी बैटर को पाकिस्तानी पेसर के बाउंसर खेलने में दुश्वारी हुई। इनिंग्स के 12वें ओवर में हेंस्केंस ने एक गेंद बॉलर की जानिब से खेली। मोहम्मद हसनैन ने विकेट को निशाना बनाने का इशारा किया। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। पेसर ने बाउंसर कराया, एम्पायर ने वाइड कर दिया है। बेन सर हंस ने कहा कि नाइस थ्रो दोस्त। अगली गेंद पर सिंगल लेने के बाद भी वो मोहम्मद हसनैन से कुछ कहने के लिए गए। 16वीं ओवर्स में पेसर ने एक शानदार बाउंसर कराया तो हैंसन ने एक बार फिर कहा नाइस थ्रो मेट। बीटर की जानिब से चेकिंग का इल्जाम मोहम्मद हसनैन को दबाव में लाने की कोशिश करार दिया जा रहा है। बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल और आपको बताएंगे भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस काम ना होने से आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन भी परेशान हैं। आपको बताएं भारत में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस बहुत से शहरों में कोरोना पाबंदियों की वजह से लोगों का काम भी मुतासिर हो रहा है। बॉलीवुड के बिग बैश अमिताभ बच्चन भी इस सूरत हाल से परेशान आ गए हैं और उन्होंने अपनी परेशानी सोशल मीडिया पर मद्दाहों के साथ शेयर की है। अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें इनकी दाढ़ी बढ़ी हुई नजर आ रही है। उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, सब कुछ बंद है, काम रुक गया है, बस दाढ़ी बढ़ रही है। कोरोना से मुतासर होने वाली लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर के डॉक्टर्स ने दुआओं की अपील कर दी है। आपको बताएं भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 92 साला लेजेंडरी गुलकारा गुज़िश्ता हफ्ते से मुंबई के एक अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। हफ्ते के रोज इनके मौलिद से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया गया कि लता मंगेशकर की तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आई, इसलिए इन्हें आईसीयू में डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी रखा हुआ है। प्रोफेसर डॉक्टर समदानी ने मद्दाहों से लता मंगेशकर की सेहतयाबी के लिए दुआ करने की अपील की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।